चाइना में एक मिस्ट्री वायरस फैल रहा है। कुछ दूसरे देशों में भी बच्चों के बीमार होने की खबरें सामने आ रही हैं। WHO ने चीन को कई निर्देश जारी किए हैं। वहीं चीन की हालत को देखने के बाद भारत ने भी कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई दूसरे राज्यों में भी अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को अलर्ट करने पर यानी कि अलर्ट रखा है। लोगों को अपने स्तर पर किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, ये जानना भी जरूरी है। लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है। कई अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस अननोन निमोनिया का पहला केस 13 नवंबर को देखा। इसके बाद ही इसके मामलों में तेजी देखी गई और ज्यादातर मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। हालात दुनिया की नजरों में तब आए जब WHO ने चीन से इस पर अधिक जानकारी मांगी। WHO को दिए अपने जवाब में चीन ने कहा कि यह सामान्य निमोनिया है, ये किसी नए वायरस के मामले नहीं है। इस पर कितना यकीन किया जा सकता है, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि वुहान वायरस भी एक मिस्ट्री निमोनिया के तौर पर ही शुरू हुआ था। मुख्य रूप से ये आउटब्रेक चीन की कैपिटल बीजिंग में देखा जा रहा है। बीते सप्ताह की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में एक अस्पताल में एक दिन में तकरीबन 1200 मरीज रोज इमरजेंसी रूम में भर्ती हो रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एशियन अस्पताल के डॉक्टर मानव मनचंदा। स्वागत है डॉक्टर आपका। आप एक डॉक्टर हैं और कोविड के दौरान आपने ऐसे नए और क्रिटिकल केसेस को देखा है। आपको क्या लगता है कि चीन में स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है और क्या है चीन की ये नई बीमारी? एक्चुअली चाइना में इस टाइम जो इन्फेक्शंस बच्चों में हो रहे हैं, दैट इज नॉट जस्ट वन वायरस, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 वायरसेस जो जनरली ठंड में होते हैं, जैसे का फ्लू का वायरस, एक RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस और एक एडिनो वायरस। दीज वायरसेस आर अदरवाइज ऑल्सो कॉमन जो विंटर्स में बच्चों में होते हैं। ये 3 वायरसेस वहाँ पे हैं, प्लस एक माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हम एटिपिकल बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, वो भी इन्फेक्शन बच्चों में तंग करता है। तो इस टाइम पर वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3-4 इन्फेक्शंस आर देयर इन चाइना, जो कि वहाँ बच्चों को तंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस बच्चों में सर्ज आया हुआ है। डॉक्टर मानव, आपने बताया कि घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वायरस में किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं? क्या ये कोविड-19 से मिलते जुलते लक्षण हैं या बिल्कुल ही अलग हैं? जनरली कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में सिम्टम्स सिमिलर ही होते हैं। जैसे कोविड में भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही था, खांसी, बुखार, जुकाम, बॉडी एक्स। तो दीज आर ऑल कॉमन सिम्टम्स जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें। बट हाँ, ये डेफिनेटली देखा गया है कि बच्चों में जो सिम्टम्स हैं कोविड जैसे सीवियर नहीं है, इतने ज़्यादा निमोनियाज नहीं हो रहे, ऐसे कोई मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी उतना सीरियस नहीं है जैसे कोविड की स्पेसिफिक सेकेंड वेव में हमने देखी थी। उतनी सीरियसनेस इन वायरसेस की, इन बैक्टीरिया की नहीं होती है और अभी नहीं भी लग रही है। डॉक्टर, भारत में आखिर एडवाइजरी क्यों जारी की गई? क्या ये इस तरफ संकेत करता है कि ये भी कोविड जैसा ही एक भयानक वायरस हो सकता है? चाइना से जब से कोविड वायरस निकला है ना, तो ऑल द वर्ल्ड इज अलर्ट बिकॉज ऑफ दैट। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि पहला भी ऐसा जो इन्फेक्शन निकला था उसमें पूरे दुनिया को ही तंग किया। तो प्रॉब्ली एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि चाइना से कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको हम वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। स्पेशली कि वहाँ के जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, कई बार वो चीज़ें क्लियरली नहीं भी बताते। तो इसीलिए हमारे पास एडवाइजरी आया है कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने का बच्चों को एडवाइजरी दिया गया है कि स्कूल्स में और इधर उधर जिसको इन्फेक्शन है उसको अवॉइड करें, छुट्टी करें, रेस्ट करें, प्लस आपस में एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा कांटेक्ट ना रखें किसी को इन्फेक्शन है तो। सो एक आई थिंक इट्स ए प्रिकॉशनरी मेजर विच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेल इन एडवांस, ताकि कल को कोई ऐसा इन्फेक्शन इंडिया में इतना स्प्रेड ना हो जैसे कोविड में हम लोग परेशान हुए। डॉक्टर मानव, आपने वायरस के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि हमें किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। क्या वही नियम पालन करना काफी रहेगा जो हम कोविड के दौरान भी अपना रहे थे, या कुछ एक्स्ट्रा नियमों का या सावधानियों को बरते जाने की जरूरत है? अगर आप ये पूछो, ये इतनी अच्छी हैबिट्स हैं हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की, आपको चाहे ये वायरस और बैक्टीरिया ना हो फिर भी कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते ही रहते हैं। ये नए नए वायरस जो आते हैं, इसके अलावा भी और नॉर्मल वायरसेस भी होते हैं,
उन सब से भी प्रिवेंशन के लिए दीज आर वेरी गुड हैबिट्स। हैंड वॉशिंग इज़ ऑलवेज ए गुड हैबिट, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं कि आप कितनी बार हैंड वॉश करो, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बेनिफिट फॉर यू। इसकी कोविड में लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो हमें पता ये लगा कि और इन्फेक्शंस एक्चुअली इन चीज़ों से कम हुए। सो अगर आप ये अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर रहे हो अपने में तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई फ़ायदा ही होगा आपको, नुकसान तो कोई नहीं होगा। शुक्रिया डॉक्टर। चीन से आ रही हैं कुछ डरावनी तस्वीरें जिनमें बच्चों को अस्पताल में टेबल और चेयर पर पढ़ते हुए देखा जा सकता है। बच्चों के लिए अस्पताल में ही होमवर्क जोन बनाए गए हैं जहां पर आप बच्चों को ड्रिप लगाकर पढ़ते हुए देख सकते हैं। अस्पताल में ही कुर्सी मेज दी गई है। ये दृश्य बेहद ही डरावना है क्योंकि खबरों में कहा गया है कि ये वायरस बच्चों को अपनी जद में ले रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि बच्चों का बचाव कैसे किया जाए, ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एशियन हॉस्पिटल में हेड NICU डॉक्टर सुमित चक्रवर्ती। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा डॉक्टर के पास और उनसे लेते हैं पहला जवाब। तो डॉक्टर, आपसे पहला सवाल लेते हैं कि आखिर चाइना का ये मिस्ट्री वायरस है क्या और ये बच्चों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? एक बात मैं बता दूं, कोविड-19 में एक बहुत अच्छी बात थी कि कोविड से बच्चों को सिवियरिटी नहीं हुई। बच्चों में कोविड बहुत माइल्ड इलनेस थी, किसी बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मेजर बच्चों को, बहुत कम बच्चों को ये दिक्कत। ये एक नया वायरस है जो अभी चल रहा है जिसको हम चाइना वायरस बोल रहे हैं। वी डोंट नो, ये गलत है चाइना वायरस बोलना देखा जाए तो, बट वी डोंट नो कि वायरस के क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से ये बिहेव करेगा। थोड़ा सा टाइम जब बढ़ेगा, जैसे से और पेशेंट्स हम ट्रीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें और इसके बारे में पता लगेगा। तो सिवियरिटी, एडमिट हो रहे हैं बच्चे तो डेफिनेटली कोविड से ज़्यादा सिवियरिटी है, बट डेथ्स कितनी हो रही हैं इस पर भी क्लियर पिक्चर नहीं है। सो हमें ये नहीं पता है कितना सीवियर है। अगर बच्चे एडमिट होकर ठीक भी हो जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मॉडरेट सिवियरिटी हुई, बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं हुई। तो डॉक्टर सुमित, आपने बताया कि ये अभी तक एक मिस्ट्री वायरस ही बना हुआ है। इसकी गंभीरता के बारे में भी हमें बताएं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या ये कोविड-19 जितना ही खतरनाक साबित हो सकता है? अब कोई भी बीमारी जो खांसी जुकाम बुखार करती है, उससे बचने के लिए हमारे पास कोविड में हम सब ने सीखा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं। एक तो मास्क पहनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हैंड हाइजीन, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। ये तीन चीज़ें जो हैं जिनको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते थे, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रिवेंशन का पैकेज है। ये तीनों चीज़ों का अगर हम ध्यान रख पाएँ तो हम बचाव कर सकते हैं। बट दिक्कत है कि बच्चे तो बच्चे हैं। अब बच्चे तो मास्क पहनना बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए, ज़्यादा देर नहीं पहन सकते। बड़े ही नहीं पहन पाते ज़्यादा देर, तो बच्चे क्या पहनेंगे? मास्क को पहनने के बाद मास्क को संभालना भी आना चाहिए। मैंने मास्क पहन लिया, मैंने उंगली यहाँ मास्क पर टच करी, फिर बाद में उसी उंगली को मैंने अपने नाक में टच कर दिया बिना हाथ धोए। इन्फेक्शन मैंने जो मास्क पे वायरस था वो मैंने अपने नाक में डाल दिया खुद ही। तो बच्चे ये चीज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंजिंग हो जाता है, बट प्रिवेंशन के एनी हाउस ये तीन ही मेनली मेथड्स हैं। चाइना में फैल रहा ये मिस्ट्री वायरस बच्चों को प्रभावित कर रहा है। पूरी दुनिया इसे लेकर अलर्ट पर है। ऐसे में पेरेंट्स को आप क्या टिप्स देंगे? वो किन बातों का ध्यान रखें कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरह के इस वायरस से या किसी भी तरह के वायरस से बचा कर रख सकें? पेरेंट्स के लिए टिप यही है कि अननेसेसरी आउटिंग ना करें, हैंड हाइजीन का ख्याल करें जहाँ तक हो सके बच्चों का, मास्क पहनाएं बच्चों को, और घर में और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मानव मनचंदा और डॉक्टर सुमित चक्रवर्ती, जिन्होंने इस वायरस से जुड़ी तमाम बातों पर आपको पूरी जानकारी दी और बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ आपके लिए सावधानी ही बचाव हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए NDTV को देखते रहें।